जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने बेसिकली इंस्टॉल कर लिया है इंजन और अब हमने देखना है एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे एसएसएमएस का कोई ओवरव्यू हम थोड़ा सा देख लेंगे। एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो है ये कैसे आएगा। स्टार्ट पे आप जाएं और लिखें एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। मेरा जो है वो इंडेक्सिंग का मसला है तो इसलिए ये नहीं आ रहा। आप अगर ये लिखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट फ़ाइल का नाम लिखें तो ये लाजमी आ जाएगा। ठीक है, अभी तो वो इंडेक्सिंग को देख रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एसक्यूएल सर्वर स्पेस के बगैर मैनेजर और फिर आगे जो हमने वर्जन जो इंस्टॉल किया था हमने 15 किया है, यानी कि 2019.MSC। ठीक है, अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये देखें ऊपर आ गया लिखा हुआ, ये एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ही है। इस पर क्लिक किया तो एडमिन राइट्स मांग रहा है, इसको राइट्स दे देते हैं। ये अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर खुल रहा है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर खुल गया। जो हमारा वाला जो हमने भी इंस्टॉल किया है उसका नाम है डेव ये स्लैश में जो बैकेट्स में जो डेव आ रहा है, एसक्यूएल सर्वर डेव। बेसिकली ये एक इंजन है, ठीक है, जो हमने इंस्टॉल किया। बाकी इसके साथ प्ले का निशान भी आ रहा है। बाकी उनके साथ देखें स्टॉप का आ रहा है निशान, ये सारे स्टॉप हैं, ये चल नहीं रहे। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये चलते होने चाहिए। कौन सा चलता रहना चाहिए? जो डेव के साथ वाला है। ठीक है, तो ये एक एजेंट है डेव वाला। ठीक है, ये चलता रहना चाहिए। ये जब हम फ्यूचर में जॉब्स वगैरह बनाएंगे एसक्यूएल सर्वर में जो स्केजुलिंग करते हैं उसको जॉब्स ही बोलता है। तो जॉब्स बनाएंगे तो ये एजेंट से चलेंगी, तो ये प्ले होना चाहिए। ब्राउज़र शेड है तो उसके साथ कोई नाम नहीं आ रहा। ठीक है, वो भी चलता रहना चाहिए ब्राउज़र। जो हमने इसका लॉगिन वगैरह छेड़ा था कि किस लॉगिन से चलना चाहिए, तो यहाँ पे वो सेटिंग्स आ रही हैं। तो बेसिकली उधर उसने हमें विज़िट से पूछ लिया था, अगर हमने दोबारा चेंज करना है तो वो इधर से आएगा। इधर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे गए तो यहाँ से हम अकाउंट नेम इसका चेंज कर सकते हैं। अगर आपने यही दोबारा से यही लिखना है तो ये पासवर्ड नज़र तो आ रहा है लिखा हुआ, लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ। इसको आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो ये खुद से ही आ जाएगा, ठीक हो जाएगा, अगर आपने यही वाला यूज़र दोबारा लेके आना है तो। अच्छा, सर्विसेज में आते हैं तो हमने स्टार्ट मोड ऑटोमेटिक रखना था, ये हमने चेंज किया था इसके अंदर। फाइल स्ट्रीम भी ऑन है, ठीक है, ऑलवेज अवेलेबिलिटी ग्रुप है, पैरामीटर स्टार्टअप पैरामीटर्स हैं और फिर एडवांस है। ठीक है, हमने अब किसके अंदर आना है? हमने बेसिकली इसके हमने यहाँ से क्या देखना था, ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में ये बता रहा है कि ये जो माई सर्विस है ये चल रही है। क्योंकि हमने अपने लैपटॉप पे करेंगे, अपने यहाँ पे डेस्कटॉप मशीन्स पे करेंगे तो वो क्योंकि बंद रीस्टार्ट वगैरह होते रहते हैं, तो मोस्टली जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपका शायद पासवर्ड ना चले। तो आपने सबसे पहले चेक क्या करना है, आपने देखना है कि सर्विसेज चल रही हैं कि नहीं चल रही। मोस्टली सर्विसेज डाउन होती हैं तो वो आपको एरर यही देगा कि आपका पासवर्ड नहीं है कनेक्ट, या फिर मुझे इंस्टेंस मिल नहीं रहा, इस तरह का एरर देगा। तो हमने ये स्टार्ट रखनी है। इसके अंदर और जो नोट करने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, मैं इनको सबको एक्सपेंड कर लेता हूँ। ये 32 बिट वाला भी आ रहा है इसके अंदर और ये 64 बिट वाला भी आ रहा है। ठीक है, तो मैंने जाना है एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन और उसके अंदर प्रोटोकॉल्स फॉर डेव। ठीक है, अब अगर मैंने इसकी अनेबल करनी है कि दूसरे जो कंप्यूटर्स हैं वो मेरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें, वो मेरे सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकें, क्यूरीज वगैरह लिख सकते हैं रिमोटली, तो ये मैंने TCP/IP जो है वो अनेबल करना है। ठीक है, ये मेरा अनेबल्ड हुआ हुआ है, ये अगर आपका नहीं है तो आपने इसको अनेबल करना है। इस पर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे अगर जाते हैं तो ये पोर्ट भी बता देगा कि किस पोर्ट पे ये चल रहा है। ठीक है, तो हमने ये अनेबल रखना है और इसकी IP एड्रेसेस में जाते हैं। और अगर आप नेटवर्क की दुनिया में इन हैं तो आप यहाँ से सेटिंग्स भी छेड़ सकते हैं। मैं आपको इजी वाली बता देता हूँ।
कि हमने ये जो सबसे एंड पे जो आ रहा है IP ऑल, ठीक है, IP9 IP8 ये सारे आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है IP ऑल पे जाना है, TCP पोर्ट रख देनी है इसकी डिफरेंट। अभी बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल सर्वर की पोर्ट क्या होती है 1433 होती है, ठीक है। इसको भी चेंज ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, हम चेंज इसलिए करेंगे क्योंकि हमें एक्सपीरियंस से पता चला है, हमें साइबर सिक्योरिटी के एक्सपीरियंस से लेट से पता चलता है कि हमने इस तरह की हर्डल्स क्रिएट करनी होती हैं हैकर्स के लिए। डिफ़ॉल्ट पे कोई चीज़ रहने नहीं देनी, क्योंकि लेट से अगर वर्डप्रेस का लेट से जो डिफ़ॉल्ट लॉगिन पासवर्ड होता है वो एडमिन होता है, लेट से PCL का जो राउटर है वो अगर उसका डिफ़ॉल्ट जो लॉगिन है वो एडमिन है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वही ट्राई करते हैं जाके, ठीक है। अगर हमें कहीं से मिल गया राउटर, हमारे हाथ लग गया, तो हम क्या करेंगे एडमिन यूज़र नेम और एडमिन पासवर्ड ट्राई करेंगे, तो वो आगे चलेंगे। यानी कि एक तो हमने उसका काम पहले ही आसान कर दिया। तो हमने ये करना है कि इस तरह की हर्डल लाजमी जो है वो डालनी है कि पोर्ट हमने डिफरेंट कर देनी है। 1433 सबको पता है एसक्यूएल सर्वर की बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट होती है 1433 होती है, तो हमने कोई अपनी जो कंपनी की जो पोर्ट है हमने वो रख लेनी है, जो भी हमारी चल रही है वहाँ पे कंपनी में हमने वो रख लेनी है। तो इससे क्या होगा कि अब उसको ये भी गैस करना पड़ेगा हैकर को कि अब इसने पोर्ट क्या रखी हुई है। डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस जैसे कि मैंने वो कहा था कि नहीं करना, उसकी रीज़न भी मेन यही है कि डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस जब भी आप रखते हैं तो एसक्यूएल सर्वर का नाम आ जाता है MS SQL सर्वर, वो लिख देता है। तो अगर उसने देखना है कि इस कंप्यूटर के ऊपर SQL सर्वर इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो वो MS SQL सर्वर से हिट मारेगा तो वो उसको मिल जाएगा SQL सर्वर। अगर आपने अपना इंस्टेंस बनाया हुआ डिफरेंट नाम से, तो उसको यहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी कि उसको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने के लिए उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा राइट्स भी चाहिए, पोर्ट को भी स्निफ करने के लिए उसको एक्स्ट्रा राइट्स चाहिए, ठीक है। तो ये हम इसलिए ये हर्डल्स वगैरह क्रिएट करते हैं। अगर हम यहाँ पे अच्छा ये डायनेमिक पोर्ट भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। TCP पोर्ट ये जो होगी ये फिक्स पोर्ट होगी, इसका मतलब है कि अगर हम इसको रिस्टार्ट भी करते हैं कुछ भी करते हैं तो ये यही रहेगी जो हमने रख दी है। डायनेमिक पोर्ट है कि एक दो हमने कोई रख दी है तो वो मतलब 0 रख देंगे तो क्या करेगा सिस्टम जो है वो खुद ही जो है वो रखता रहेगा। इसको सिस्टम क्या रखेगा, अगर हम लेट से रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर, ठीक है, तो वो डिफरेंट पोर्ट रख सकता है। यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे 50,000 के राउंड अबाउट जो है ना फिगर आ रही होती है अगर हमने ये वाली पोर्ट नहीं रखेंगे तो हमने डायनेमिक नहीं रखनी। डायनेमिक जो है वो उससे फिर ये मसला होगा कि हम खुद से भी हमें हर रोज़ का पता होना चाहिए कि आज के दिन में इसकी क्या पोर्ट चल रही है, फिर हमने भी रिसेंटली रीस्टार्ट किया था सर्वर तो इसकी क्या पोर्ट चल रही है। अगर हमने हार्ड कोड की नहीं, हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग में मोस्टली पोर्ट नंबर जो होता है वो हार्ड कोड किया होता है हमने कि हमने कनेक्शन किसके साथ कनेक्ट करना, तो उन्हें पोर्ट नंबर भी लिखनी पड़ती है हमें। तो हम डायनेमिक पे नहीं जाते, हम ये TCP पोर्ट पे ही रहेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि हमने एक तो जब भी हमारा SQL सर्वर नहीं चल रहा, हमने सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पे आना है, उधर आके देखना है कि हमारी सर्विसेज चल रही हैं कि नहीं चल रही। हमारी जॉब थी वो स्केड्यूल नहीं हुई, हमने उसको कहा था कि फ़लाने टाइम पे ये काम हमारा हो जाए, वो नहीं चला, तो हमें ये SQL सर्वर एजेंट वाला जो है जो हमारे ब्रैकेट में जो हमारा वाला नाम आ रहा है डेव, इसको देखना है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये स्टॉप है और इसका स्टार्टअप मोड भी मैनुअल है, इसको हमने ऑटोमेटिक कर देना है और उसको रनिंग में रखना है। अच्छा, और फिर हमने क्या करना है कि TCP पे आके इसको भी इनेबल कर देना है। ये तो हो गया एक तरीका कि यहाँ से भी हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर देख सकते हैं। तो यहाँ पे उसने ज़रा प्यारे तरीके से दिखाया हुआ है। असल में ये कहाँ पे हम देख सकते हैं इसको, अगर आप लिखिए ना सर्विसेज, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्विसेज हैं, अच्छा जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा इंडेक्सिंग का इशू आ रहा है तो सर्विसेज यहाँ पे लिखी भी नहीं आती, तो वैसे अभी हम लिखेंगे तो सर्विसेज वाली चीज़ खुल जाएगी। अगर इसका दूसरा हल भी है कि राइट क्लिक करें स्टार्ट पे और लिखा हुआ है कंप्यूटर मैनेजमेंट, ठीक है, कंप्यूटर मैनेजमेंट में क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके पास खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपने आना है सबसे नीचे सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस, ठीक है, सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस में आएंगे तो यहाँ पे एक सर्विसेज का आ रहा लिखा हुआ सर्विसेज, तो यही खोलनी थी उसने स्टार्ट से भी, वो मेरी नहीं खुली, यहाँ से हम खोल लेते हैं, ठीक है। अब जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं मेरे कंप्यूटर पे वो सारी यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं, ठीक है। तो हमने आना है इस पर क्लिक करेंगे कहीं पे भी और S दबा दें तो SQL सर्वर जहाँ से स्टार्ट होता है S से, तो वहाँ पे हम ज़रा जल्दी आ गए। इधर ये पड़ी हुई है सर्विस SQL सर्वर डेव, ठीक है, रनिंग में आ रही है, ऑटोमेटिक है, यूज़र नेम उसका बता रहा है, लेकिन वो जो पोर्ट वगैरह आ रही थी वो इधर से नहीं आएंगी, वो आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से ही चेंज करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ से भी हम इसको रीस्टार्ट वगैरह स्टार्ट स्टॉप इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर आपको कहेंगे लोग कि SQL सर्वर की जो सर्विसेज हैं वो रीस्टार्ट कर दो, उसका मतलब यही होता है कि इस पे जाके आपने सर्विसेज में जाके
एसक्यूएल सर्वर पे जाके आपने लिखना है, आपने करना है रीस्टार्ट। स्टॉप करेंगे तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करेंगे तो बस ये बंद होकर खुद ही चल भी जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने रीस्टार्ट मोस्टली करना है। तो रीस्टार्ट से क्या फ़ायदा, इसको करने का फ़ायदा है कि एजेंट जो इसका साथ वाला है इसको हमें खुद से नहीं करना पड़ता, ये भी साथ ही हो जाता है। ठीक है, वरना इसको अलग से कर सकते हैं, इसको अलग से भी कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, तो ये थी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, SSMS ओवरव्यू। तो मैं यहाँ पे ये SSMS खोल लेता हूँ, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इसकी फॉर्म है फुल। ठीक है, ये एक IDE है, यहाँ पे हम क्यूरीज वगैरह लिखेंगे सारी। अभी हम इसको ओवरव्यू देख लेते हैं, इंशाल्लाह अगर कुछ और रहता हुआ तो फिर हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, नहीं तो आई थिंक काफ़ी हद तक हम यहाँ पे कर लेंगे इस वीक में। ये खुल रहा है अभी, ये SSMS मेरा खुल गया है। अब इसके अंदर सबसे पहली जो स्क्रीन आपके पास नज़र आएगी वो होगा कनेक्ट टू सर्वर, ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। अगर लेट से ये नहीं खुलती तो आपने ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे आना है और यहाँ से इस पर क्लिक करके डेटाबेस इंजन पे क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट सर्विस आ जाएगी। इधर आपने अपना इंस्टेंस बेसिकली लिखना है, सर्वर नेम आपसे पूछ रहा है वो। ठीक है, सर्वर नेम का तरीका क्या है लिखने का, कि आपने सबसे पहले कंप्यूटर का नेम लिखना है। मैं वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर नेम स्लैश इंस्टेंस नेम लिखना है आपने। आपका ये नेमिंग कन्वेंशन होनी चाहिए, कंप्यूटर नेम स्लैश इंस्टेंस नेम। ठीक है, अगर आपका इंस्टेंस डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस है तो हम सिर्फ कंप्यूटर नेम लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस पे वो खुद ही चला जाएगा। अगर आपका डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस नहीं है, आपने नेम्ड इंस्टेंस किया तो आपने स्लैश डाल के उसका नाम लिखना है। हमारा नाम क्या है, DEV नाम है हमने रखा हुआ है, डेव। और कंप्यूटर का नाम आपको पूरा का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, जो भी आपने कंप्यूटर का नाम रखा हुआ है अपने कंप्यूटर माई PC से चेक कर लें। अगर आपको नाम आपने नहीं लिखना तो आप डॉट लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डॉट का मतलब लोकल होता है। ठीक है, डॉट लिख सकते हैं या फिर लोकल का वर्ड भी आप लिख सकते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, LOCL। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर हम लोकल का वर्ड लिख सकते हैं। ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपने अगर पोर्ट 1433 लिखी थी और वो चेंज की थी लेट से आपने, तो वो पोर्ट लिखने का क्या तरीका है, कॉमा डालते हैं हम यहाँ पे। एसक्यूएल सर्वर में नेटवर्क की दुनिया में पोर्ट जब भी डालते हैं स्पेस के साथ या फिर कॉलन के साथ डालते हैं, लेकिन एसक्यूएल सर्वर में हम कॉमा करेंगे और फिर हम 1433 जो हमारी पोर्ट होगी, हमने क्या रखी थी 5433 रखी थी, तो हमें ये लिखनी पड़ेगी। अगर डिफ़ॉल्ट पोर्ट है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, 1433 पे ही जाके वो हिट करेगा, खुद ही उसको मालूम है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम यहाँ पे लोकल की जगह क्या लिख सकते हैं, IP भी लिख सकते हैं। तो मेरा जो भी IP है 1040.12. जो भी आपका कंप्यूटर का IP है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप किसी और के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका IP लिखेंगे और फिर आगे उसका इंस्टेंस का नाम लिखेंगे, तो किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं हम इसको। अच्छा, नीचे क्या आ रहा है, नीचे आपने उसको ऑथेंटिकेशन मोड बताना है। हमने सिर्फ दो ही देखे हैं कि विंडो ऑथेंटिकेशन और एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। तो हम एसक्यूएल सर्वर वाला करके देखते हैं पहले। एसक्यूएल सर्वर में उसने क्या कहा है, लॉगिन कह दिया SA। तो SA का हमने तो बनाया नहीं, ये उसने बनाया, उसने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनता है SA। पासवर्ड हम लिखते हैं, तो पासवर्ड जो भी हमने रखा था आसान सा, रिमेंबर पासवर्ड कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछेगा। कनेक्ट करते हैं तो ये अब इंस्टेंस हमारा एक कनेक्ट हो गया। अब ये राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे हमारे आ गया। ठीक है, इसको मैं करता हूँ ऊपर से डिसकनेक्ट, दोबारा कनेक्ट करते हैं। इसको सर्वर ऑथेंटिकेशन की जगह मैं करता हूँ विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। तो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन में उसने यूज़र नेम पासवर्ड में से पूछ नहीं रहा। यूज़र नेम पे क्या लिखा रहा है, moblink/abubakar-riaz.1 लिखा हुआ है। तो ये क्यों लिखा रहा है, मैं डोमेन पे जॉइंड है और मैं जैज़ से हूँ इसलिए, तो ये जैज़ का PC है मेरे पास, तो उस पर आ रहा है यार लिखा हुआ। तो इसको भी हमने राइट्स दिए हुए हैं तो आ जाएगा। नहीं तो हमने अभी किसको राइट्स दिए थे, हमने एडमिनिस्ट्रेटर को राइट्स दिए थे। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर से आएंगे तो यहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटर लिखा आएगा तो वो भी कनेक्ट हो जाएगा। मैंने इसको भी राइट्स दिए हैं, मैंने अभी इंस्टॉलेशन में आपको नहीं दिखाया, लेकिन मैंने इसको भी राइट्स दिए हैं। तो अब ये इससे कनेक्ट हो गया। ठीक है, ऊपर कनेक्शन का नाम आ रहा है सारा कि किसके साथ कनेक्ट हुआ है, एसक्यूएल सर्वर कौन सा वर्जन किया मैंने, 15 किया है कनेक्ट। अब यहाँ पर मैं जो मर्ज़ी कनेक्ट करता रहूँ, जितने मर्ज़ी यहाँ पर कनेक्ट कर लूँ।
कोई अगर और है तो वो भी कर सकते हैं हम कनेक्ट। फ़िलहाल मैं इसी को दोबारा ऐसे के लॉगिन से कर सकता हूँ कनेक्ट। तो यहाँ पे डिफरेंट वर्जन के भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो न्यू क्यूरी विंडो करनी है तो हमने ये ऊपर आ रही बार न्यू क्यूरी Ctrl+N, ये बेसिकली एक न्यू क्यूरी खुल जाएगी। यहाँ पे हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से नीचे से साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं 150%। ये फ़ॉन्ट बड़ा हो जाएगा। इसमें हम सारी क्यूरीज वगैरह लिखेंगे, ठीक है। तो इसका ज़रा मैं आपको ओवरव्यू पहले बता देता हूँ। ये बिल्कुल बड़ा इजी है। जो चीज़ें हम अच्छा, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। कमेंट यहाँ पे अगर करना है तो डबल डैश डालेंगे तो वो कमेंट हो जाएगा। कमेंट का मतलब है कि वो कोड का पार्ट नहीं होगा, उसको रीड नहीं करेगा। दिस इज़ अ टेस्ट कोड, तो इस पर उसने कोई एरर नहीं देना। इसको कंट्रोल सेव करते हैं, कंट्रोल सेव करके इसको डेस्कटॉप पे रखते हैं फ़िलहाल, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रखते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे रख रहे हैं SQL क्यूरी 1। आगे एक्सटेंशन आ रही है .SQL, इसकी एक्सटेंशन SQL होती है, ठीक है। ये फाइल हमने सेव कर दी, डेस्कटॉप पे सेव कर दी। अब ये सारा लाइन ग्रीन हो गई हैं, जो लाइनें सेव हो गई हैं वो ग्रीन हो गई हैं। इसके अंदर एंटर करते हैं तो जो अनसेव्ड हैं वो येलो लाइंस हैं, ठीक है। और ऊपर स्टैटिक आ रहा है लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये फ़ाइल अनसेव्ड है। ये माइक्रोसॉफ्ट का तरीका है, ये हर जगह ऐसे ही होता है। ये स्टैटिक आ रहा होगा, इसका मतलब है फ़ाइल अभी अनसेव्ड है, इसमें चेंजेस जो है ना वो सेव नहीं हुई। कंट्रोल सेव किया, इस तरह से हो गया। अगर हम कुछ उल्टा पुल्टा लिखते हैं, ठीक है, उस पर अगर वो काम की चीज़ नहीं है और वो एरर आ रहा है तो इस तरह से दिखाता है, वो नीचे उसके लाइन दे देता है। और यहाँ पे भी स्क्रॉलर साइड पे भी एक रेड सा निशान आ रहा है कि ये इस पॉइंट पे आके एरर है, ठीक है। ये छोटा सा डॉट आ रहा है साइड पे, ठीक है। ये वैसे ही इसको आपको बताने के लिए कि ये क्यूरी को हम कैसे यूज़ करना है। अच्छा, जो फाइल हमने सेव किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए बेसिकली मैंने आपकी फ़ाइल सेव की थी, इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं। ये फ़ाइल डेस्कटॉप पे मेरे सेव है, ठीक है। इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद हम करते हैं इसको नोटपैड से, नोटपैड से ओपन करते हैं। तो ये देखें, ये नोटपैड से ओपन हुई है और ये प्लेन फ्लैट फाइल है एक, ठीक है। उसके ऊपर भी कुछ नहीं लिखा हुआ एक्स्ट्रा, जो हमने लिखा था उतना ही है। तो .SQL की फ़ाइल है। ये बताने का मकसद ये था कि ये एक सिंपल फाइल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई हुई, कोई एक्स्ट्रा हेडर नहीं लगाया हुआ। ये एक नोटपैड वाली फ़ाइल ही है जो कि उसने एक्सटेंशन रखी है .SQL की, ठीक है। तो ये एक बड़ी सिंपल सी उसने फ़ाइल का नाम रखा हुआ है। वापस आते हैं इसके ऊपर। तो कमेंट लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सिंगल लाइन को कमेंट करने का ये तरीका है। मल्टीपल लाइन को करना है कमेंट तो हमने इस तरह से लिखना है, दिस इज़ टेस्ट कोड, और फिर एंड कैसे करना है, इस तरह से, यानी कि स्टार्ट में हमने ये लिखना है और एंड पे ये लिखना है। तो मल्टीपल लाइंस हमने कमेंट कर दी हैं, ठीक है। ये कमेंट करने का तरीका है। फिर इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे डेटाबेसेस दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ डेटाबेसेस मेरे पास आ रही हैं, ठीक है। ये मैंने पहले की बनाई हुई, आपके पास कोई नहीं आ रही होगी। तो ये इस तरह से नज़र आती हैं डेटाबेसेस। हम यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं अपनी डेटाबेस के ऊपर। अगर हम इस पेज पे आते हैं तो इस पेज के ऊपर लिखा आ रहा है मास्टर, ठीक है। मास्टर एक डेटाबेस का नाम है, ठीक है। लेट्स से मैं वाइड वर्ल्ड इंपोर्टर्स के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो अब ये इस पेज के नीचे आपके पास, इस वीडियो को मैं साइड पे कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि लोकल डेव से आप कनेक्टेड हैं 15 वर्जन के साथ। लॉगिन नीचे बता दिया उसने, वो बकर के साथ कनेक्टेड हैं। डेटाबेस का नाम भी देखें यहाँ पे बता रहा है वो, ठीक है, किस डेटाबेस के साथ ये पेज जो है ये किस डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। फिर टाइम आ रहा है उसके साथ, फिर नंबर ऑफ़ ये रोज़ भी आ रही हैं, कितनी रोज़ इफेक्ट हुई हैं। तो इसके अंदर अगर हमने एक प्रिंट कमांड है, प्रिंट, अच्छा ये सॉरी जो हमने लिखा ना ऊपर कमेंट करने का, ये इधर को स्टैटिक नहीं है, ये स्टैटिक अंदर की तरफ है, ठीक है। तो एक स्टैटिक इधर से अंदर की तरफ है, उधर से भी अंदर की तरफ। तो ये अब 3 जो रिकॉर्ड्स हैं ये हमारे कमेंट में हो गए।
प्रिंट का दबाया मैंने, प्रिंट लिखा मैंने, प्रिंट में लिखता हूँ DG पाकिस्तान, ठीक है। इसको मुझे सिलेक्ट करके चलाना है, इस तरह मैं हाईलाइट करूँगा, एग्जीक्यूट का बटन दबाऊँगा या F5 दबाऊँगा, तो ये क्या करेगा, प्रिंटर से प्रिंट नहीं करेगा, ये स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसने ये प्रिंट कर दिया स्क्रीन के ऊपर। लेट्स से मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ SQL सर्वर। अब मैं खाली इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट दबाता हूँ तो खाली यही चलेगा, ठीक है। जितना मैंने सिलेक्ट किया है सिर्फ उतना ही चलेगा। ऊपर वाले को सिलेक्ट करके चलाएंगे तो ये ऊपर वाला चल रहा है, दोनों को सिलेक्ट करके चलाएंगे तो दोनों नज़र आ जाएंगे, आपको दिखाएगा। अगर आप किसी चीज़ को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे और एग्जीक्यूट का बटन दबा देंगे तो पूरा पेज 0 1 से चल जाएगा सारा का सारा, ठीक है। तो उसने पूरा पेज ही चला दिया, हमने किसी को सिलेक्ट नहीं किया। तो ये उसका कुछ चीज़ें आपको मैंने बतानी थी। इसके अलावा अगर हम कुछ और अगर देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर अक्सर ये लोगों का भूल जाता है कि ये कहाँ से निकलना है। अगर आप इस पर क्रॉस कर बैठे हैं और ये अब नहीं मिल रहा तो ये बड़ा आसान है, व्यू में आप जाएँ और ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर नज़र आ रहा है, F8 इसकी शॉर्ट की है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर खुल गया। ये जो फोल्डर्स बने हुए आ रहे हैं यहाँ पे, ये हमने नहीं बनाए, जिसके डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स हैं, हमने डेटाबेस वाले फोल्डर के अंदर काम करना है, ठीक है। कुछ हम सिक्योरिटी में भी करेंगे और बाकी मैनेजमेंट में भी करेंगे। ये जो एजेंट जो हम कहे थे बंद है इसका, वो यहाँ पे भी देखें बंद नज़र आ रहा है। ये स्टॉप का छोटा सा ये आइकन नज़र आ रहा है, ये स्टॉप है। जो इंस्टेंस है वो चल रहा है, इसके साथ प्ले का बटन नज़र आ रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसके अलावा हम ये एक्टिविटी मॉनिटर है एक, इसको अगर हम थोड़ा सा देख लें, इसको हम एडवांस आगे जाके देखेंगे। एक्टिविटी मॉनिटर पे आते हैं। सबसे पहले अपने वापस अपने पेज पे आया हूँ, तो उसने पेज के ऊपर जो फाइल का नाम रखा हुआ है SQL सर्वर SQL query 1.SQL, फिर आगे नाम है मेरा, फिर आगे 64 एक लिखा हुआ है लफ्ज़ 64, ठीक है। नीचे भी मैं आता हूँ तो कर्सर लेके आता हूँ, इसके ऊपर ये जो येलो लाइन आ रही है तो वो कह रहा है कि 64 नंबर उसने बताया कि 64 नंबर पे ये चल रहा है। तो ये 64 क्या है, ये इसका प्रोसेस ID है बेसिकली, ठीक है। जितने भी हमारे कंप्यूटर पे चीज़ें चल रही हैं वो किसी ना किसी प्रोसेस ID के साथ चल रही होती हैं। जैसे SQL सर्वर भी किसी प्रोसेस ID के साथ चल रहा होगा और प्रोसेसर में, और हम उसको उससे जाके किल कर सकते हैं। तो ये जो इसके पेजेस हैं, इसकी भी हमें ऑप्शन उसने SQL सर्वर ने दी है कि वो बताता है कि क्या क्या इसके अंदर चल रहा है। तो हम ये एक्टिविटी मॉनिटर, ये जो मैंने इधर से जाके किया था, एक्टिविटी मॉनिटर इस साइड पे खुला हुआ आ रहा है। इधर आते हैं तो ये कुछ इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। यहाँ पे हम प्रोसेस में आते हैं, प्रोसेसेस में, तो यहाँ पे 64 मैंने ढूंढना है, ये आ रहा है लिखा हुआ सबसे एंड पे। तो उसने यहीं से हमें बता दिया है कि ये अबूबकर रियाज इससे कनेक्टेड है, 64 पेज का नंबर है। डेटाबेस किसके साथ कनेक्टेड है, वाइड वर्ल्ड इंपोर्टर्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और अभी रनिंग में नहीं है, ठीक है। ऊपर वाली क्यूरी रनिंग में है, नीचे वाली नहीं है। और एप्लीकेशन कौन सी चला रही है इसको, ये SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की क्यूरी जो है ना वो उसने लिखी हुई है, ठीक है। यानी कि अगर कोई और एप्लीकेशन जो है वो चल रही होगी तो उस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वेट पे चल रही है कि नहीं, इसने कोई रिसोर्स लॉक किया हुआ है कि नहीं, ये सारा कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है। इवन कि देखिए मेरे कंप्यूटर का नाम भी आ रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं DBS, वो इसको मोस्टली खोल के बैठे होते हैं और वो देखते रहते हैं इसको कि कौन सी क्यूरी फंसी हुई है, तो वो उसको किल कर सकते हैं। इस पर आप अगर राइट क्लिक करें और डिटेल्स पे आ जाएं तो जो कुछ मैंने अपनी क्यूरी में लिखा था वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं DBA को सारा नज़र आ रहा होगा। तो ये उसने देखें क्यूरी देख ली हमारी कि हमने क्या चलाई थी क्यूरी। अच्छा, फिर इस पर राइट क्लिक करें तो किल प्रोसेस हम कर सकते हैं। कोई ऐसी क्यूरी है जो इस बंदे ने चलाई हुई है और वो बाकी चीज़ों को तंग कर रही है, फिर आप चाहते हैं कि वो बंद हो जाए, तो आप यहीं से बंद कर सकते हैं। एक तो आप यूज़र को कहेंगे कि बंद कर दो क्यूरी, और अगर आपने बैकएंड से करनी है तो ये किल प्रोसेस पे दबा देंगे। तो कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू किल प्रोसेस 64, तो कहते हैं यस। तो ये अब किल हो गई है, ठीक है। अब वो ख़त्म हो गई क्यूरी। अब ये पेज तो हमें नज़र आ रहा है, इस पर जाके क्लिक करेंगे तो दोबारा से यहाँ पे एक नया कनेक्शन बन जाएगा। वैसे उसने क्या किया, किल कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। उसी की क्यूरी होगी वो रोल बैक हो जाएगी। रोल बैक मतलब अनडू हो जाएगी। अगर उसने कोई काम ऐसा कर रहा था जिससे डाटा इंसर्ट कर रहा था वो, तो वो रोल बैक पे चला जाएगा। तो ये था इसका जी। इसके अलावा बस यही है इसका ओवरव्यू। फिर हम क्यूरीज वगैरह देखते हैं। इसके अलावा एक और टूल है
वो भी हम देख लेते हैं। उसका नाम है अजूरे डाटा स्टूडियो। ठीक है, ये भी हम जो है वो ट्राई कर लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं इसका भी।